सो नमस्कार बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन द ऑल्टर कमांड। इन बाय द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड वी हैव अपडेट some of the parameter of the table, like after creation of table through the alter command. In my last lecture we have add a new column and we have remove a particular column which were there ऑलरेडी। ओके स्टूडेंट, तो आज हम टेबल के कुछ और कमांड्स देखेंगे जिसमें हम थ्रू द ऑल्टर कमांड टेबल के अंदर मोर चेंजेस करेंगे। सो फॉर दैट स्टूडेंट आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन of table T1 I used these 4 columns: serial number, name, class and fees. Student, serial number जो था मेरा at the time of table creation it was char 10, sorry char 10 नहीं, एक काम करते हैं इसे इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर फर्स्ट नेम नाम का जो कॉलम था उसको मैंने लिया था लेट char 10। क्लास को मैंने लिया था बच्चों लेट इट बी इंट, एज वेल एज फीस वाज आल्सो इंट। एम आई राइट बच्चों? टेबल के क्रिएशन टाइम पे एट दैट टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन आई यूज दीज 4 definitions of the column. Now I need to just alter it. Now आज का हम सबसे पहला जो ऑल्टर कमांड के थ्रू करने वाला है वो है कमांड दैट इज टू चेंज अ कॉलम नेम। टू चेंज अ कॉलम नेम, किसी भी कॉलम का जो नेम है, किसी भी कॉलम का जो नेम है वो कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट? तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इसको चेंज करेंगे। माना कि सपोज करो बच्चों हमें इस नेम नाम का जो कॉलम है उसका परमानेंटली नेम चेंज करना है स्टूडेंट एस नेम, लेट इट बी एस नेम। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज T1, चेंज। नाउ उस कॉलम का नाम जिसे चेंज करना है, देन उस कॉलम का नाम जो चेंज करना है एंड देयर डेफिनेशन। तो किस कॉलम को चेंज करना है बच्चों? नेम नाम को। सबसे पहले उसका नाम, चेंज नेम कॉलम, द न्यू डेफिनेशन एस नेम एंड देयर डेटा टाइप कोरस्पॉन्डिंग लाइक char 10. Am I right? So alter table T1, change name, name was the older name, ये है अपना बच्चों old name of column और this is the new name of column which you want to paste it over there instead of the name. So बच्चा the definition which we have given here ना, it will be permanent। यानी अब आप जब भी टेबल को select all करके get करोगे तो आपके नेम नाम की all values के ऊपर आपको कॉलम मींस एट्रीब्यूट का हेडर क्या मिलेगा? एस नेम। ठीक है बच्चों, आपको याद है ना एक टेबल में कॉलम का नेम चेंजेस हम एलियास से भी करते हैं, बट कॉलम के नेम को एलियास करना इज अ टेम्परेरी चेंजेस। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शो मात्र के लिए होता है। टेबल का सिलेक्शन में शो होता है ना जो नेम, सिर्फ उसके लिए किया जाता है, जबकि हम यहाँ पे परमानेंट चेंजेस की बात कर रहे हैं कॉलम में। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग ऑल्टर कमांड। एम आई राइट? चलिए, so this was the command student which is used to change the column name permanently. Now I am just changing the column का particular column का data type, changing to change a column का data type. Suppose student as it is already being mentioned कि the name column जो था हमारा वो char 10 था। नेम कॉलम हमारा क्या था? char 10। नाउ इन फ्यूचर यू गॉट दैट कि यू नीड टू जस्ट चेंज इट बाय varchar। आपको पता पड़ा कि यार आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ स्पेस ले रहा है। नाउ यू नीड टू सेव द प्रॉपर स्पेस। तो आपको पता ही है char मेमोरी का वेस्ट करता है और varchar मेमोरी को सेव करता है। तो चलिए इसको char से varchar करता है। तो उसके लिए बेटा ऑल्टर टेबल T1 मॉडिफायर
मॉडिफाई इज द सब एट्रीब्यूट ऑफ ऑल्टर कमांड, जो कि टेबल में जो पर्टिकुलर कॉलम है उसको चेंज करता है। ठीक है, तो कॉलम नेम, कॉलम का नाम मॉडिफाई किसको करना है, नेम नाम के कॉलम को, और क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो बच्चों देखो, पहले था ये care 10, नाउ आई नीड टू डू द इट इज varchar 10, am I right? जैसे ही आप ये करेंगे, आपका जो पर्टिकुलर नेम नाम का कॉलम था वो care से varchar 10 हो जाएगा। am I right बच्चों? दिस इज जस्ट अ परमानेंट चेंज। नाउ आपका जो कॉलम है, जब आप इसको डिस्क्राइब करोगे तो वहां पे care 10 की बजाय varchar 10 आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज यू हैव गिवन द पर्टिकुलर कमांड बाय विच their definition is got altered now, am I right? चलिए now next देखते हैं बच्चों। Now the next command is students to just modify the limit of the data. As you are seeing that कि in name नाम का column I have given the character 10 value which was their limit of storing data. Now I am just storing more than that character, so it is obviously not you are not capable, because जब हमने care को 10 कर रखा है तो बच्चों 10 कैरेक्टर से ऊपर ये स्टोर नहीं करेगा, am I right? तो उसके लिए हमें इसकी लिमिट बढ़ानी है। तो उसके लिए भी बच्चों टू चेंज कमांड इज टू चेंज कॉलम का डेफिनेशन। डेफिनेशन मींस उसका डेटा टाइप या उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो डेटा टाइप चेंज करना हमने देख लिया, अब हम उसकी मेमोरी कैपेसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों कमांड इज सेम, alter table t1 same modify कॉलम का नाम that was your name and now पहले care 10 था, now the new definition that is care 20। अब बच्चों आपका जो care 10 था पहले वो 20 हो चुका है। now you can store the data up to the 10 character limit, am I right? Okay students, so now the next thing is to be very interesting. Let at that time of table creation you forgot to define the primary key over to the SNO, so how you need to add it? So for that student, alter table t1 add primary key। अब ये आप प्राइमरी की लगाना कौन से कॉलम पे भूल गए थे, उस कॉलम का नाम आप ब्रैकेट में पास कर दीजिए बच्चों, am I right? alter table t1, this is the command to add primary key in table. Suppose at that time of table creation you forgot to define the primary key over to the SNO, so now you are just adding the primary key over to the SNO, okay, using alter command student। now इसका just opposite देख लेते हैं, how we need to remove primary key in a table। तो उसके लिए बच्चों alter की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, drop primary key and semicolon। अब आप बोलोगे स्टूडेंट सर ऐड करते वक्त हमने पर्टिकुलर प्राइमरी की कॉलम का नाम दिया था, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन सर रिमूव करते वक्त प्राइमरी की में किस कॉलम पे है उसका नाम क्यों नहीं देते? बच्चों खुद अपना माइंड लगाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। आप खुद सोचो बच्चों, प्राइमरी की को ऐड करते वक्त वी नीड टू डिफाइन विच कॉलम फ्रॉम आवर साइड टू बी लाइक अ प्राइमरी की। प्राइमरी की सर्व कौन करेगा, वो यूजर बताएगा। तो उसके लिए एट दैट प्रेजेंट ऑफ दैट ऑल्टर कमांड वी नीड टू डिसाइड एंड टेल टू द एसक्यूएल कि विच कॉलम शुड बी सर्व एज अ प्राइमरी की। सो वी नीड टू डिफाइन इट इन द ब्रैकेट हियर इन प्राइमरी की इज ब्रैकेट दैट पर्टिकुलर कॉलम। ओके स्टूडेंट, नाउ एज यू नो बच्चों, in a complete table there is only maximum one primary key।
ठीक है। तो अगर हम उसे रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव करते वक्त वी डू नॉट नीड टू टेल टू द एसक्यूएल बिकॉज एसक्यूएल इज स्मार्ट इनफ, इट नोज दैट एसक्यूएल कमांड नोज कि देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, तो वो ऑटोमेटिक पर्टिकुलर जिस कॉलम पे भी लगी होती है वहां से उसे रिमूव कर देता है। एम आई राइट स्टूडेंट? चलिए बच्चों, ये था हमारा किसी भी कंस्ट्रेंट को ऐड करना, ठीक है। किसी भी कंस्ट्रेंट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो बच्चों, सेम आपका जो डेटा टाइप था उससे। लेट मी शो यू। लाइक सपोज बच्चों, आज you need to change the table name, like to change the table का name। आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे अभी टेबल का नाम क्या है, T1। now you need to change it and make it as student। आप इसको T1 से क्या कर रहे हैं, student। so for that the command is alter table T1, alter table T1 rename, alter table tname, rename the new definition, that is rename to the T1 to let student। तो स्टूडेंट जैसे ही आप रीनेम टू स्टूडेंट करेंगे, आपकी जो टेबल का नाम है T1, इट विल बी स्टूडेंट एंड दैट इज परमानेंट चेंज। आपकी टेबल का नाम यहाँ पे परमानेंट चेंज हो गया है। हमने बेटा एलियासिंग के थ्रू टेबल का नाम भी चेंज करा था, बट दैट वाज टेम्पररी चेंज, बट हियर वी हैव ऑल्टर्ड इट, सो इट इज द परमानेंट चेंज स्टूडेंट। ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट, एडिंग कंस्ट्रेंट। सपोज स्टूडेंट क्लास जो कॉलम था उसके ऊपर मैं नॉट-नल कंस्ट्रेंट लगाना टेबल क्रिएशन टाइम पे भूल गया। नाउ हाउ वुड आई ऐड इट? सो फॉर दैट ऑल्टर टेबल T1, दैट सेम मॉडिफाई column name, that was class, their data type and that same not null। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, modify class int not null। जो भी आपको ऐड करना है आप उसको modify के साथ, जो भी modification है मीन्स आप उसको कॉलम की डेफिनेशन के साथ लिख सकते हैं। जैसे आप ये पर्टिकुलर ऑल्ट्रेशन करेंगे आपका डेटा चेंज हो जाएगा। एम आई राइट स्टूडेंट? नाउ बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये आपको बुक्स के अंदर भी बहुत रेयरली दिखेगा, अपनी सिलेबस में आपको याद होना चाहिए। लास्ट डे बच्चों हम लोगों ने कॉलम्स को ऐड करना देखा था, ठीक है। तो देखते हैं आज उसी कॉलम के ऐड होने में, एक पर्टिकुलर कॉलम था बच्चों जिसको लास्ट डे हमने टेबल के अंदर थ्रू द ऑल्टर कमांड ऐड करा था। आज हम उसका एक एडवांस वर्जन देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम उसको करेंगे। चलो बच्चों, सपोज करो मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, एड्रेस। कौन सा कर रहा हूँ? एड्रेस, ओके। एंड आई नीड टू बी ऐड दिस न्यू कॉलम एट द फर्स्ट। सो फॉर दैट ऑल्टर टेबल, नाउ सबसे पहले हम कमांड लिख लेते हैं क्या हम कर रहे हैं। नाउ वी आर जस्ट एडिंग टू ऐड अ न्यू कॉलम, I am just adding a new column to specific place। किसी स्पेसिफिक प्लेस पर टेबल के कॉलम को ऐड करना। अब आपको तो पता ही बच्चों, लास्ट डे जो हमने कॉलम ऐड करा था वो ऑटोमेटिक सबसे लास्ट में ऐड हो रहा था टेबल के। नाउ आज हम सबसे पहला कॉलम जो भी नया ऐड कर रहे हैं उसको सबसे पहले लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑल्टर टेबल T1, माना कि कॉलम का नाम है एड्रेस, तो उसके लिए ऑल्टर टेबल T1 ऐड एड्रेस, ऑल्टर टेबल T1 ऐड एड्रेस। इसका डेटा टाइप बच्चों लाइक केयर 20। नाउ यहां तक का तो बेटा सेम है डिटो। ऑल्टर टेबल T1 ऐड एड्रेस केयर 20, लास्ट में लिख दीजिए बच्चों फर्स्ट। क्या लिखोगे बच्चों? ऑल्टर टेबल T1 ऐड कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप एंड लास्ट में फर्स्ट।
तो जैसे ही आप ये फर्स्ट लिख के सेमीकोलन लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो एड्रेस कॉलम है बच्चों, वो सबसे पहले कहाँ, यहाँ पे सीरियल नंबर के भी पहले ऐड हो जाएगा, और ये बाकी सारे कॉलम उधर आगे खिसक जाएंगे। एम आई राइट? नाउ सपोज करो स्टूडेंट, आपको ये जो एड्रेस नाम का कॉलम है वो ऐड कराना है क्लास के बाद में। कहाँ पे? क्लास के जस्ट आफ्टर। तो फॉर दैट स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल T1, ऐड एड्रेस कॉलम, दियर डेफिनेशन, आफ्टर, किस कॉलम के आफ्टर? लाइक क्लास, ये लीजिए ऑल्टर टेबल T1, ठीक है, ऐड एड्रेस नाम का न्यू कॉलम, और उसको आप किसके कॉलम के बाद देखना चाहते हैं? क्लास के बाद। सो फॉर दैट आफ्टर क्लास, सो वो जस्ट क्लास के जस्ट बाद में आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द कंप्लीट ऑल्टर कमांड जो हमारे एग्जाम्स में क्वेरीज आ सकती है। मैंने आपको सारी लिखाई हैं, एक भी नहीं छोड़ी है। जस्ट डू रिवाइज देम एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।